सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए। रिसेंटली मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी आज से कुछ टाइम पहले। आई होप कि 1 साल हो चुका होगा। वो जो वीडियो थी मैंने उस पर आपको SIP के बारे में बताया था कि SIP एक फ्रॉड है। सो उस वीडियो पर बहुत सारा आप लोगों का प्यार मिला था। सो उसी चीज़ को देख करके मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है आप लोगों की डिमांड पे। सो इससे पहले मैंने काफ़ी सारी वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड की हैं। आज से 3 साल से मैं काफ़ी सारी वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। जॉब से लेकर के, प्रोफेशनलिज्म से लेकर के, इन्वेस्टिंग से लेकर के, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग तक के। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक्चुअली मेरे एक्सपीरियंस पे होने वाली है। रिसेंटली बहुत सारे लोगों के डाउट आए थे कि कौन से म्यूचुअल फंड्स लाइक SIP या फंड्स जो होते हैं वो बेटर होते हैं। सो आज मैं इस वीडियो में इसी के रिगार्डिंग आपको यानी कि अवेयर करूँगा, इसी के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि बेस्ट जो म्यूचुअल फंड्स हैं किस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, किस पे आपको बेटर रिटर्न मिल पाएगा, किस पे आप ज़्यादा अच्छे से आपके जो म्यूचुअल फंड्स होंगे वो आपके लिए परफॉर्म करेंगे। सो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए एंड तक के, क्योंकि एंड में मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो पे डिस्क्राइब करूँगा। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई नो कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल लोग हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस्ड, दे हैव अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर, दे हैव लॉट ऑफ व्यूअर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस कि जो मेरी वीडियोस है वो जस्ट फॉर एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगी। जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस्ड है, सिंस लास्ट 2 years आई एम इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट एंड आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब 2 साल से जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो भी मैंने रेवेन्यू जनरेट किया है, how I perform in stock market, so I will share my experience. So without wasting time, shall we start this video? So I hope कि आपको मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही होगी, मोबाइल की स्क्रीन, जिस पे आपको यहाँ पे कुछ पेजेस दिख रहे होंगे, कुछ स्टॉक्स आपको दिख रहे होंगे। सो इफ़ आई टॉक अबाउट कि ये मैंने पेज को कैसे ओपन करा है, सिंपल आपको गूगल पे जाना है, आपको सर्च करना है बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड। देखिए सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कितने कितने टाइप्स के फंड्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंड। तो आपको ऑलरेडी मे भी पता होगा कि पहला जो फंड्स होते हैं जो स्मॉल कैप्स होते हैं, जो छोटी कंपनीज होती हैं, ठीक है, उसके फंड्स होते हैं स्मॉल कैप फंड बोलते हैं जिसे। और एक होता है मिड कैप फंड, यानी कि जो मीडियम क्लास की कंपनीज होती हैं, यानी कि ना ही वो स्मॉल के सेक्टर में आती हैं और ना ही वो बड़े यानी कि लार्ज कैप में आती है, वो सिर्फ स्मॉल में आती है, यानी कि मीडियम होती है, स्मॉल कैप फंड होते हैं। और ये तो लार्ज कैप फंड्स। तो लार्ज कैप फंड में जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, जैसे यूनिकॉर्न्स होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स हो गई, जैसे कि आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गई। सो दिस ऑल आर ये आपकी लार्ज कैप कंपनीज होती हैं। तो इसी के लिए आपको 3 तरीके के फंड्स मिलते हैं। तो 3 तरीके के फंड्स में आप कैसे रियलाइज करोगे कि आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है या शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आप किस लिए इन्वेस्ट करो। सपोज इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप जो है लार्ज कैप से जा सकते हो। स्मॉल कैप यानी कि अगर छोटे टाइम के लिए आपको इन्वेस्ट करना है 5 साल या उससे कम, तो आप स्मॉल कैप से जा सकते हो। अदरवाइज मीडियम कैप भी आपको स्मॉल कैप्स के आसपास रिटर्न्स आपको प्रोवाइड कर देता है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट, मैंने जो यहाँ पे सर्च करा है, सिंपल गूगल पे गया मैंने सर्च करा लार्ज स्मॉल कैप बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। तो इसमें आपको मनी की जो होगी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है, मनी व्यू की, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको कुछ फंड्स दिख रहे हैं, जैसे कि क्योंट स्मॉल फंड्स दिख रहा है, स्मॉल कैप फंड्स, जिसने अभी लास्ट 5 years में 50% तक का रिटर्न दिया है। निपॉन स्मॉल कैप फंड ने 43% तक का रिटर्न दिया है, ठीक है। और बैंक ऑफ इंडिया कैप में आपको ये जो रिटर्न दिया है, ये लास्ट 5 year में 41% का रिटर्न दिया है। सो इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो आपका जो रिटर्न होता है वो 50% बढ़ जाता, यानी कि लास्ट 5 years में। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि लास्ट 1 year में 5-6 month में या 1 year में कितना रिटर्न हुआ है, तो यहाँ पे आप 1 year का रिटर्न भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फंड्स होते हैं वो चेंज होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 साल में सबसे अच्छा जो रिटर्न दिया वो बंधन स्मॉल कैप फंड्स ने दिया है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर बंधन यानी कि जो बंधन का स्मॉल कैप फंड है वो अगले साल भी रिटर्न देगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें रिस्क होता है। अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो ये बहुत ऊपर नीचे होते हैं, यानी कि अगर आप इसका चार्ट के लिए एनालाइज करोगे तो ये स्टेबल नहीं है।
ठीक है। आप अगर देखोगे इसमें बहुत उतार हैं चढ़ाव हैं, उतार हैं चढ़ाव हैं। तो समटाइम कैसा होता है कि सपोज़ आपने 2 साल के लिए पैसा लगाया इसके अंदर, सो अगर आपका 80% रिटर्न्स मिल गया, दैट इज़ गुड, यू विल गेट द 80% रिटर्न। सो समटाइम ऐसा होता है कि जब आप पैसा निकालने जा रहे होते हैं तो हो सकता हो कि वो फंड नीचे हो, लाइक ये जो होता है ऊपर होता है नीचे होता है, लाइक ये अप डाउन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो समटाइम अगर ये नीचे जा रहा है और आपको सपोज़ आपको 1 साल 8 महीने पे ज़रूरत पड़ गई पैसे की, और उस 8वें महीने पे ये जो शेयर था वो नीचे था, मान लो 20% पे था, ठीक है, और वो 50% अभी दिखा रहा है, हो सकता हो नेक्स्ट ईयर 80% पे आ जाए, हो सकता है नेक्स्ट ईयर माइनस पे भी आ जाए, क्योंकि ये जो है स्मॉल कैप फंड है, इसमें कोई भी गारंटी नहीं है आपके पैसे की कि आपका जो पैसा है वो 100% सेफ है, राइट। सो इसमें क्या होता है, रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर द शॉर्ट टर्म, सो यू कैन गो विथ दिस काइंड्स ऑफ फंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स की। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, इसी तरीके से आप एनालाइज करोगे, ठीक है। आप रिटर्न्स देख सकते हो किस किस का अच्छा रिटर्न्स है, ठीक है। फंडामेंटल भी आप इसके एनालाइज कर सकते हो, इसके लिए मैं आपकी एक अलग सी वीडियो बना दूँ कैसे आपको इसके फंडामेंटल एनालाइज करना है। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक राइट फंड्स कैसे चूज़ करोगे और कौन कौन से फंड्स होते हैं, किस किस हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो स्मॉल कैप फंड्स में ज़रूरी नहीं है कि जो बंधन बैंक ने 80% का 84% रिटर्न दिया, हो सकता हो नेक्स्ट 2025 में ये इतना ही रिटर्न दे, हो सकता हो नेक्स्ट 2025 में ये कम का रिटर्न दे, हो सकता हो ये 40% का रिटर्न दिया, उसके 1 साल बाद हो सकता है ये 20% पे आ जाए, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन द मार्केट, इट्स डिपेंड ऑन फंडामेंटल्स ऑफ फंड्स विच वेयर यू आर इन्वेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो उसके फंड्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो अभी आप देखोगे कि महिंद्रा का भी है, बहुत सारे यहाँ पे फंड्स हैं, ठीक है। सो ये जो फंड्स हैं ये सारे के सारे कौन से हैं, मैंने क्या सर्च किया है, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स इन स्मॉल कैप कैटेगरी। अब इसको स्मॉल कैप कैटेगरी हटा करके हम अगर यहाँ पे लिख देते हैं बेस्ट फंड्स फॉर मिड कैप, ठीक है, यानी कि जो मिडिल कैटेगरी की कंपनीज होती हैं उसमें। पहली वेबसाइट आपको मिल जाती है, यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट है, आप चाहे तो मनी कंट्रोल से भी देख सकते हो, ये वन ऑफ द बेस्ट साइट है। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, हम जस्ट फॉर द ये सिर्फ और सिर्फ यानी कि एजुकेशन पर्पज से है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे आओगे, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे जो है म्यूचुअल फंड्स आपको शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड आपको शो कर जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, इसको डेस्कटॉप मोड पे कर लेते हैं, ज़्यादा क्लैरिफाई हो पाएगा। ओके, सो आई होप अब यहाँ पे आपको जो होगा, अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स हो गए। अब हमने स्मॉल कैप के बारे में जाना था, अब ये मिड कैप है। मिड कैप में क्या होता है कि जो मिडिल कंपनीज होती हैं, कि ना ही ज़्यादा मतलब छोटे कंपनी में पैसा लगाती है, जो मिडिल क्लास कंपनीज होती हैं, मिडिल में जो काम करती हैं, ये मिड कैप फंड यानी कि होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जैसे ही सर्च करोगे गूगल पे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स इन मिड कैप कैटेगरी, तो आपको यहाँ पे मनी कंट्रोल की एक वेबसाइट दिखेगी, ठीक है। सिंपल आपको कुछ नहीं करना, मनी कंट्रोल पे आना है, डेस्कटॉप मोड लगा लो, अगर आप फ़ोन से हो या आप सिस्टम से हो तो आपका डेस्कटॉप मोड ऑन ही होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल नीचे करना है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक फंड्स आ रहा है कैनरा रोबोकोलिट, लेकिन ये स्पॉन्सर ऐड है, तो ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐड चल रहा है, तो इसको हमें नहीं देखना है, दैट इज़ इन्होंने पैसा देके फर्स्ट नंबर पे आए, तो ये हमें नहीं देखना है। हमें देखना है कि जो बेस्ट फंड्स हैं जिन्होंने लास्ट 5 ईयर में 3 ईयर्स में काम अच्छा किया है, ठीक है। तो ये सबसे पहला जो फंड है वो HSBC का मिड कैप फंड है। इसने जो रिटर्न्स दिए हैं गाइस, इफ आई टॉक अबाउट द रिटर्न्स, तो 1 वीक में से 4% का रिटर्न दिया है, 1 महीने में इसको 6% का रिटर्न दिया है, 3 मंथ में से 10% का रिटर्न दिया, 6 मंथ में 35% का रिटर्न दिया, यानी कि 6 महीने में से 35% का रिटर्न दे दिया, 1 साल में 60% एंड 2 साल में 41% का रिटर्न दिया है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली एडिट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे टॉप से लोएस्ट, अगर आप लोएस्ट लगाओगे तो यहाँ पे आपको लोएस्ट पे मिल जाएगा। सबसे कम जो फंड दिया है वो मोतीलाल ओसवाल ने दिया है, ठीक है, पिछले 2 साल में, ठीक है। यहाँ पे 3 ईयर्स 10 साल तक आपको डेटा पूरा मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 10 साल का टॉप परफॉर्मर कौन था, ठीक है। 10 साल में अगर हम यहाँ पे चेक करोगे तो सबसे ऊपर जो फंड्स आ रहा है वो मोतीलाल ओसवाल का आ रहा है मिड कैप फंड। इसने क्या किया है, 10 साल में अपने आप को साबित किया है, 10 साल में से 23% के रिटर्न्स दिए हैं, ठीक है। सो जो मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए वो ये है कि आप
उन फंड्स में पैसे लगा सकते हो, उन SIPs में यूज़ कर सकते हो। इन्होंने लास्ट 10 ईयर में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, राइट। जैसे अभी आप यहाँ पे देखोगे इन्होंने 10 साल में अच्छा रिटर्न्स दिया है। तो दिस इज़ द बेस्ट फंड यू कैन गो विथ। एंड यू देखो, ये कोई सजेशन नहीं है कि मेरे एंड से कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। यू कैन एनालाइज, यू कैन, आप फंडामेंटल्स पढ़ सकते हो, फंडामेंटल्स जाके चेक कर लो, एंड देन उसके बाद यू कैन गो विथ यानी कि आप जा सकते हो इस फंड के साथ में, ठीक है। सो दिस इज़ द बेस्ट फंड जो आप लॉन्ग टर्म में भी चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में भी इसने अच्छा रिटर्न दिया है। तो यहाँ से आप जो एनालाइज कर सकते हो, यहाँ पे सारे फंड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा मोतीलाल ओसवाल ग्रोथ फंड्स है, डायरेक्ट फंड्स है, ठीक है। अच्छा, लोग पूछते हैं डायरेक्ट फंड्स क्या होता है, तो डायरेक्ट फंड्स आपको बता दो। डायरेक्ट प्लान ये होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे एक डायरेक्ट है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी डायरेक्ट प्लान। तो डायरेक्ट प्लान का मतलब ये होता है कि आपका डायरेक्ट कोटक बैंक से, यानी कि जो आप जो इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे या जो भी आपने इन्वेस्ट किया वो डायरेक्टली जो होगा अमाउंट आपका वो कोटक बैंक के पास जाएगा, ठीक है। वो कोटक बैंक की कंपनी के पास जाएगा, कोटक बैंक के पास जाएगा, ताकि आप इजीली वहाँ से चीज़ों को एनालाइज कर पाओगे, ठीक है। सो ये है मिड कैप फंड, जिसे आप इस तरीके से एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। ये ऊपर से भी आप एनालाइज करके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी यहाँ तक के। अगर आप यहाँ तक के वीडियो के लिए बने हो, सो यू आर वेरी इंटरेस्टेड फॉर द स्टॉक मार्केट एंड आई एम होपिंग फॉर योर सक्सेस, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ वीडियो साथ बने रहो ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो अब हम बात करते हैं लार्ज कैप फंड पे। देखो लार्ज कैप फंड जो होते हैं वो देखो यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हो। मान लो मुझे लार्ज कैप फंड देखना है, मैं यहीं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सारे के सारे लार्ज कैप फंड्स मिल जाएंगे जिन्होंने लास्ट अच्छा परफॉर्म किया है। सो अगर मैं देखता हूँ 10 साल का डेटा, मुझे 10 साल का डेटा चाहिए कि 10 साल में किसने अच्छा सा परफॉर्म किया है, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे और मैंने 10 साल का लगा दिया। तो 10 साल में इफ़ आई टॉक अबाउट द टॉप फंड्स, तो देखिए पहले तो हमें नहीं देखना है ना ये स्पॉन्सर वाले, ये स्पॉन्सर है। इसके नेक्स्ट नीचे अगर आप देखोगे मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड प्लान डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, यानी कि डायरेक्ट फंड है। अगर आप इसको यहाँ पे चेक करोगे कि इसने एक वीक में 3% का रिटर्न दिया है, ठीक है। एक महीने में 6% का, 3 महीने में 13% का, 6 महीने में 30% का, ठीक है। सो इनका 10 साल का डेटा में भी नहीं है इनके पास, अभी ये नया फंड है डैट मीन्स, तो इसलिए इन्होंने यहाँ 6 मंथ का इसका डेटा अवेलेबल। लेकिन ये लार्ज कैटेगरी का फंड्स है, यानी कि इसने जो इन्वेस्ट किया है वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया है। सपोज़ आपकी टाटा मोटर्स हो गई, ठीक है, आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गई, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, दे आर बिग हाथी कंपनीज़ जो होती हैं बड़े बड़े, ठीक है, वहाँ पे इनका पैसा इन्वेस्टेड है। सो ये होते हैं लार्ज कैप फंड्स। सो इसमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनी का होता है तो आपका पैसा ज़्यादा सेफ रहता है। सो व्हाट इज़ माई सजेशन, अभी मैंने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था, सो आई हैव चूज़ द गुड, यानी कि इक्विटी शेयर को मैंने चूज़ किया है। तो मैं आपको वीडियो के एंड में या नेक्स्ट वीडियो में आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा कि कितना रेवेन्यू मैंने जनरेट किया है अभी तक के 2 साल के एक्सपीरियंस में। सो डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग, अब मैं इस फील्ड में आ चुका हूँ, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग विच आई हैव टू शेयर विद यू गाइस सो दैट यू विल गेट द गुड ग्रोथ। आप कहीं भी कोई भी काम कर रहे हो, यू आर अ जॉब बेस्ड और यू आर अ बिजनेस मैन, एनीवन, एंड यू आर अ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो सभी के लिए बेटर है, आपका फ्यूचर सिक्योर होता है इससे। एंड दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टिंग प्लान। आप ज़मीनों में इन्वेस्ट करते हो, आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हो, आप गुड्स में इन्वेस्ट करते हो, सो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन SIPs, सो दैट इज़ द गुड चॉइस फॉर यू। एंड आगे आपको ग्रोथ ही मिलेगी, इसमें आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द वे गाइस। आई होप कि ये चीज़ें आपको पता चली होंगी कि किस तरीके से लाइक चीज़ें हैं, ठीक है। तो 3 चीज़ें मैंने आपको इस प्रोडक्ट यानी कि इस वीडियो के थ्रू आप चीज़ें बताई हैं कि 3 तरीके के फंड्स होते हैं। एक होता है स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, और जिसको आप कैसे एनालाइज कर सकते हो। यहाँ से आप पूरा डेटा चेक कर सकते हो, 3 मंथ में टॉप कौन था, 6 मंथ में टॉप कौन था, ठीक है। YTD यानी यस्टरडे अच्छा किसने परफॉर्म किया, 1 साल में किसने अच्छा परफॉर्म किया, 2 साल में 10, इवन 10 साल का आप डेटा ट्रैक कर सकते हो। व्हाट इज़ माई सजेशन, इफ़ यू आर गोइंग टू बी इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म, सो आप 10 साल वाला रिकॉर्ड चेक करो कि 10 साल से ज़्यादा किसने अच्छा परफॉर्म किया है, एंड यू कैन गो विद दैट यू नो, आप उस फंडा यानी कि उस इक्विटी फंड्स के साथ में जा सकते हो। सो आई होप वीडियो गाइस बहुत ज़्यादा लंबी हो गई होगी, आई नो दैट कि बहुत सारा टाइम आप लोगों का लिया। सो the video is very informative, so if you like this video guys, make sure you have to subscribe my channel, and अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी या वीडियो को थोड़ी सी